अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 1987 से पहले की पैदाइश है तो हो जाए होशियार। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपकी भी पैदाइश 1987 से पहले की है तो आपको भी यहाँ पर होशियार होने की ज़रूरत है। आपको टेंशन फ्री होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से ये एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के अंदर जो दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, जैसे जिनकी पैदाइश 1987 से पहले की है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करना है। तो क्या आपको टेंशन फ्री होना है या नहीं होना है, और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर तैयार करने की ज़रूरत है, तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कमेंट भी आता रहता है कि हमारी पैदाइश 1987 से पहले की है तो हमें कोई दस्तावेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको एसआईआर के अंदर कोई दस्तावेज़ नहीं देना है, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारी पैदाइश 1987 से पहले जैसे 70 में हुई है, 72 में हुई है, या 60 में हुई है, या 75 में हुई है तो हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिए कि इसलिए कि एनआरसी जो है जब आसाम के अंदर शुरू हुआ था तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी पैदाइश 1987 से पहले की थी, यानी 10 लाख लोग ऐसे थे जिनकी पैदाइश 1987 से पहले की थी। उनका नाम भी यहाँ पर एनआरसी के अंदर नहीं आया। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आप 87 से पहले की पैदाइश है तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, बल्कि आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रखना है। जैसे अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया होगा तो वो भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, वो भी आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी दस्तावेज़ है, क्योंकि अगर आपने 87 से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया, हो सकता है कि आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आपने बनाया होगा, या 15 ही साल पहले आपने बनाया होगा, तो उस दस्तावेज़ को आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी होना चाहिए। अगर आपके पास 87 से पहले के कागजात नहीं है तो भी यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार जो यहाँ पर एक तरीके से एसआईआर करा रही है, ये देखना चाह रही है कि कौन लोग यहाँ पर गलत तरीके से रह रहे हैं। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले की है और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, तो इससे तो सरकार को साफ साफ पता चलेगा कि आप यहीं के नागरिक हैं और आपकी पैदाइश भी यहीं हुई है, क्योंकि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है। और जिन लोगों के पास नहीं है, जो लोग उसके बाद आए, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर हर हाल में लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में लगे रहना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया है तो हम क्यों दिखाएंगे। अभी आपसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपकी पैदाइश 87 से पहले की है और 2003 सूची में आपका नाम है, तो अभी तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब, क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टी है, जैसे राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, पप्पू यादव है, इन लोगों का तो साफ साफ कहना है कि सरकार जो है ये एक तरीके से एसआईआर नहीं करा रही है, बल्कि ये एनआरसी करा रही है। और गृह मंत्री का भी आपने देखा होगा 2-4 दिनों से जो बयान चल रहा है कि एसआईआर जो है ये एनआरसी का प्रथम चरण है, इसमें लोगों के दस्तावेज को चेक किया जाएगा, इसमें जांचा जाएगा। अगर कोई गलत तरीके से है तो उनका नाम एसआईआर में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर एनआरसी लाकर इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक तरीके से लोगों में दहशत है, तो इसलिए
आपको यहाँ पर अपने दस्तावेज़ को बनाने की ज़रूरत है। जो लोग 87 से पहले के हैं, अगर उन्होंने 5 साल 10 साल पहले भी अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाया है तो आपको यहाँ पर नागरिकता बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी। आपको यहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आसाम के अंदर जो ये सब चीज़ हुआ था तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे थे जो आर्मी से रिटायर भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आर्मी में भर्ती थे तो उनका भी नाम नहीं आया। तो इसलिए ये जब नागरिकता की जांच होगी तो उसमें कोई भी नहीं छूटेगा, चाहे 87 से पहले की पैदाइश वाला हो या 87 के बाद वाला हो। अगर डॉक्यूमेंट्स होगा तो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप अपने आप को यहाँ के नागरिक साबित कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत बहुत मुश्किलात होगा। क्योंकि ओपोजिशन का साफ साफ यही कहना है कि ये सरकार जो है एक तरीके से लोगों से दस्तावेज लेकर उनको एक तरीके से यहाँ पर परेशान कर रही है, लेकिन एसआईआर जो है इसमें आपका नाम आना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसआईआर का फॉर्म नहीं भर रहे, वो ये समझ रहे हैं कि हमारा नाम तो पहले ही से वोटर आईडी कार्ड में है, हमारा नाम तो हम 50 साल से वोट डाल रहे हैं। आप 50 साल से वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आइंदा आने वाले चुनाव में आप बिल्कुल वोट नहीं दे पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 65 लाख लोगों का नाम कटा है और यूपी से लेकर बंगाल, छोटे से लेकर बड़े राज्यों तक 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है। और उसमें अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो इसमें आगे चलकर आपको मुश्किलात होगा, क्योंकि बीएलओ जो है वो आपके घर घर जाकर आपको फॉर्म दे रहे हैं। और जब आप फॉर्म लेते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना जो इपिक नंबर है उसको ज़रूर मिलान कर लेना है। जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें जो इपिक नंबर है और जो आपको फॉर्म बीएलओ के ज़रिए से मिल रहा है उसका इपिक नंबर आपको देख लेना है। अगर इसमें इपिक नंबर में किसी तरह की कोई गलती है या नंबर फॉल्ट है तो आपको फ़ौरन बीएलओ के पास जाकर कंप्लेन करना है और फिर सही वाला फॉर्म आपके पास आपको लेना है। क्योंकि अगर आपका इपिक नंबर अगर अभी गलती से चढ़ जाएगा तो फिर आगे भी आपका वही गलत आपका इपिक नंबर रहेगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर फॉर्म भरने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने एसआईआर का फॉर्म भर दिया और हमारा जो है स्टेटस वो एक्सेप्ट शो कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप एसआईआर का फॉर्म भर दें तो आपको स्टेटस भी अपना देखते रहना है कि बीएलओ आपके दस्तावेज को जमा किया है या नहीं किया, या आपके दस्तावेज को रद्दी के टोकरी में तो नहीं डाल दिया। क्योंकि बहुत सारे बीएलओ जो हैं वो एक तरीके से काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको अपना स्टेटस भी देखते रहना है। और जो लोग एसआईआर का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं उनको चाहिए कि जल्दी से आप एसआईआर का फॉर्म भर लें। तो ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी तो हमने सोचा कि आपके पास ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।